जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया सरकार यानी मोदी सरकार की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं, इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि लैपटॉप के आयात के ऊपर रोक लगा दी गई है। जब आप लैपटॉप के बारे में जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वीडियो बनना और आप तक पहुंचना, इसमें बहुत बड़ा भूमिका इनका होता है। ऐसे विषय में क्या सिर्फ वही वजह है या फिर चाइना को मात देने के लिए हमें ये मजबूरन करना पड़ा, या फिर इंडिया का कोई इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के दिग्गज कंपनियों में से एक माने जाने वाले मुकेश अंबानी के कंपनी को इसमें फ़ायदा बिजोड़ तो नहीं होने वाला है। इन सभी विषयों के साथ यह भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कि कैसे राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये संभावना वाली बात है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आपको यह पता चलता है कि इंडिया दरअसल चाहता है कि 2026 तक हर हाल में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में करीब $300 मिलियन वार्षिक उत्पादन का टारगेट रखें, उसे हम भेज सकें। अब वजह यह है कि टारगेट को भेजने के लिए हमें कुछ ना कुछ या तो कैपेसिटी की ज़रूरत होगा, या फिर हमें कुछ षड्यंत्र रचना पड़ेगा, या बिल्कुल उस तरह हमें करना पड़ेगा जिस प्रकार हम लोग ऊंचाई की ओर जब बढ़ते हैं तो नीचे वाला स्टेप हम लोग छोड़ते जाते हैं तो ही जाके ऊपर बढ़ते हैं। तो वजह यह आपको समझना चाहिए कि देखो, गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ जनता से ही नहीं मिलती है। दरअसल ये हमारे देश के जो दिग्गज कंपनी माने जाते हैं उन कंपनियों से भी बातचीत करते हैं। जैसे यहाँ रतन टाटा आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी दिख रहे हैं, अडानी दिख रहे हैं। तो इन लोगों से बातचीत जब होता है ना तो कई चीज़ों के ऊपर डिस्कस की जाती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि सिर्फ आप कॉमन चीज़ समझें। तो आखिर इनसे क्या जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल हाल ही में अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिखाया वो दरअसल इन्हीं की ओर से दिया गया है सूचना। जैसे आप बोलते हैं कि DGFT की ओर से अधिसूचना के माध्यम से यह बताया गया कि देखो अभी क्या है ना कि तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है, एक तरह से रोक लगाया गया है। पूरा तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इसे बैन ही कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लें। आखिर ये क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या ही वजह होगा। जब हम इन चीज़ों का बात करते हैं तो देखो, टैब हो या फिर लैपटॉप हो, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा मायने वाली बात रख जाता है। क्योंकि अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि भाई साहब अगर इंडिया ऐसा कुछ कर रहा है, रोक लगा रहा है, तो मैं तो मेड इन इंडिया का नहीं यूज कर रहा हूँ, तो क्या हमारा लैपटॉप का मतलब क्या मैं लेना चाह रहा हूँ नहीं ले पाऊँगा, क्या ऐसा कुछ होगा, क्या दाम बढ़ जाएंगे, क्या संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ रहा है कि यकीनन दाम बढ़ सकती है। कई बार हो सकता है आपको बहुत देर तक वेट करना पड़े तो ही जाके आपको मिलेगा। हालांकि ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना मेरा बात नहीं है, क्योंकि ये आपको टेक चैनल में मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आखिर गवर्नमेंट और जनता की फ़ायदा क्या होगा, कैसे देश विदेश से हमारा ताल्लुक कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इन सभी विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप देखते हैं कि वजह यह भी माना जा रहा है कि देखो चाइना का जो चीज़ है ना उसमें या फिर दूसरे देश में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ का हमेशा चिंता रहता है कि हमारे देश के लोगों का डेटा चोरी हो रहा है। ऐसे में आपके यहाँ का जो मतलब खुफिया जानकारी होता है वो भी चोरी हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा वजह बन जाता है। दूसरा वजह अगर आप देखें तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये बहुत बड़ी मायने वाली चीज़ रखता है। क्योंकि मोदी सरकार चाहते हैं कि किसी भी तरह करके हमारा इंडिया मतलब बहुत तेज़ी गति से बढ़े। और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के ऊपर आपको पता है, देखो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में जब मैं बोलता हूँ ना तो दोनों में फ़र्क होता है। ये चीज़ के ऊपर मेरा वीडियो बनाया था, जाके देख लेना। अभी फ़िलहाल मेक इन इंडिया समझो, ठीक है। दोनों का नाम इसलिए ले देता हूँ क्योंकि कई लोग इसमें मतलब भ्रम में आ जाते हैं। ऐसे में जिस चीज़ों के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, जिस मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर विश्वास करते हैं, वही हमारा डेटा चोरी करता है। ये एक वजह है जिसके वजह से ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि जिसके ओर से यह स्टेटमेंट के माध्यम से बताया गया कि प्रतिबंध लगाया गया यानी रोक लगाया गया, उन्होंने यह नहीं बताया कि क्यों लगाया गया। तो आप सिर्फ संभावना ही लगा सकते हो। यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि कितना अधिक हम लोग मंगाते हैं भाई साहब। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें ना तो करीबन अभी का ही बता रहा हूँ, 2023 का अप्रैल से लेकर जून तक अगर आप देखते हो तो करीब $19.7 बिलियन का हम लोग मंगा चुके हैं, आयात कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि यार यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इन दिनों कितना भुखमरी का मतलब मरीज हो चुका है, आपको पता होगा। ऐसे में इन्हें इतना लोन नहीं मिलता है, जिससे कई गुना ज़्यादा हम लोग ये सब चीज़ें को मंगा लेते हैं। तो यही वजह है कि हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे विषय में मैं आपको यह स्पष्ट करा दूं कि करीब जितना भी मंगाया गया है, जब इसके बारे में रिसर्च हुआ, आंकड़ा जब दिखाया गया तो करीब 50% बताया जा रहा है कि सिर्फ चाइना से ही मंगा लिया गया है लैपटॉप कंप्यूटर। अब सवाल ये आता है, यहाँ पे देखो पीसी का भी जिक्र किया गया है। तो आखिर क्यों चाइना से ही हम लोग मंगाते रहेंगे? क्या हमारा देश नहीं बना सकता है क्या?
इसी वजह को लेके मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देते हुए इन चीज़ों के ऊपर निर्णय लिया गया है। अब जितना भी चीज़ हमारे देश में आयात किया जाता है उसमें से अगर परसेंटेज के रूप में देखें तो करीब 1.5% आ जाता है इसी का हिस्सेदारी के अंतर्गत। अब समझ सकते हो कि कितना बड़े अमाउंट में हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध होता है दूसरे देशों से, चाइना से, जानते हैं आप चाइना हमसे बहुत कम चीज़ लेता है लेकिन हम लोग अक्सर लेते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें किसी चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि जब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ चिंता हमारे अंदर आएगा, कई सारे चीज़ों का दाम भी बढ़ सकता है, लेकिन एक वक्त के बाद हो जाएगा सब ठीक। जिस प्रकार नोटबंदी हुआ था तो आगे चल के फिर क्लियर हो गया ना, उसी प्रकार हो जाएगा। तो ऐसा हमें विश्वास रखना पड़ेगा। और थोड़ा देखो आगे बढ़ने के लिए अगर आपको पौधा बनना है तो बीज को ज़मीन के अंदर थोड़ा दिन दबना पड़ता है, तो यही वजह है जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। दरअसल यहाँ गवर्नमेंट की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है उन कंपनियों को जो IT हार्डवेयर है, ठीक है, विनिर्माण इन लोग करना चाहते हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने के लिए 2 बिलियन का इनको प्रोत्साहन राशि का भी जिक्र किया गया है। यहाँ आप देखते हो इस माध्यम से, स्टेटमेंट के कुछ लाइनिंग के माध्यम से। तो ये उन कंपनियों के लिए बेहद अच्छा है, क्योंकि अभी जो गजब वाली बात है वो ये है कि मुकेश अंबानी इसमें नाम जोड़ा जा रहा है। क्यों मुकेश अंबानी का नाम जोड़ा जा रहा है? बहुत बड़ा मायने वाला वजह है। आपके मन में भी ये जरूर आएगा कि 100% नहीं तो कम से कम 90% तो इनका यकीनन फ़ायदा हो जाएगा। क्यों फ़ायदा होगा? मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा आपको। दरअसल इस स्टेटमेंट के माध्यम से यह आप जानने की कोशिश करो, जो कि 3 अगस्त का ही है स्टेटमेंट। यहाँ आपको यह पता चलता है कि मुकेश अंबानी की ओर से जियो बुक को मतलब लाया गया। अब पता है जियो बुक को ऐसे टाइम में लाया गया जब ऐसा कुछ हो रहा है। तो आपको पता है कि इन दिनों अभी 5 अगस्त से भी इनका मतलब सेल भी शुरू होने वाला है। तो काफ़ी बड़ा आबादी इसको मतलब लेने के लिए क्या करेगा, तबाही तो नहीं मचाएगा लेकिन झूठ जरूर पड़ेगा। हालांकि आपको मन में यह भी आता होगा कि भाई साहब इन्होंने तो जियो मोबाइल का भी किया था लेकिन मार्केट उतना पकड़ नहीं पाया। हो सकता है ये मार्केट पकड़ ले, क्योंकि इस बार जो हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं मतलब बेहद इनका फ़ायदा करा देगा। ये कुछ इस प्रकार दिखने वाला। रेट भी इन्होंने बहुत कम रखा है, करीबन 16,500 रखा है। तो ये एक अच्छी बात होता है मिडिल क्लास लोगों के लिए और उन स्टूडेंटों के लिए जो मतलब कम दाम में कम चीज़ करते हैं, तो उन्हें के लिए बहुत बेहतर होगा। बाकी मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुड़ चुका है मामला, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि राहुल गांधी को मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्या है राहुल गांधी का यहाँ पे मकसद? देखो राहुल गांधी यहाँ बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाले हैं भाई साहब। अगर आपको याद हो अडानी का, तो आपको याद होगा मोदी का, जब ऐसा कुछ हुआ था, पता है ना, बीच में अडानी का मतलब पूरा तरह से कंपनी नीचे की ओर जा रहे थे, उसी वक्त ये सब माहौल गर्म हुआ था। अब सवाल आता है जब ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया तो ये क्यों चुप रहेंगे? संभावना जताने वाली बात है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पक्का बोल ही देंगे, लेकिन इनके ओर से स्टेटमेंट ऐसा आ जाए, ऐसा बहुत लोग संभावना लगाए रहे जो लोग इनके बारे में मतलब जानकार व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि देखो राहुल गांधी ये बिल्कुल बोलेंगे। यकीनन दिख रहा है कि इसमें कैसे मुकेश अंबानी का फायदा होगा। कहीं ना कहीं ये अगर मुकेश अंबानी का बोल दे कि भाई साहब अब ना बीजेपी अडानी के बाद अब मुकेश अंबानी को चाहने लगे हैं, अब मुकेश अंबानी का सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो अभी का वक्त में बैन किया गया या प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाया गया, जो भी किया गया, लेकिन कुछ तो किया गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फायदा तो इनका हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर अब देखो, अगर आप समझदार हो तो आपको यह समझना चाहिए, देखो गवर्नमेंट किसी को पर्सनल लेके नहीं चलता है भाई साहब। गवर्नमेंट का अपना रूल रेगुलेशन होता है, वो अपने तहत चलते हैं, ना कि आप देखो इनडायरेक्टली अगर किसी का फायदा हो जा रहा है तो उससे क्या है। जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारा पानी हो गया, अब आपके बगल में कोई बंजर जमीन है, अब आपने पानी टंकी में बहुत ज़्यादा ओवर भर रहा था, आप नीचे फेंकोगे ना जी, तो नीचे फेंकोगे, अगर गलती से वहाँ पे चल गया तो आप क्या बोलोगे कि वो बंजर जमीन को आप देने के लिए किए हो? जी नहीं, वो चीज़ आ गया ऑटोमेटिकल। तो उसी प्रकार हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट मुकेश अंबानी के लिए किया है, गवर्नमेंट अपने नियम के अनुसार कुछ करती है, तो इसमें आपने ये नहीं जोड़ सकते। लेकिन एक संभावना वाली है, विपक्ष पार्टी है तो कुछ ना कुछ बोलेगी, ऐसा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यकीनन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे स्टेप में आप बखूबी ये चीज़ जान लो कि आपके मन में ये जरूर आएगा कि सर अभी नया जहाँ कोई कुछ खोल रहा होगा वहाँ पे बहुत ढेर सारा हज़ारों करोड़ों लैपटॉप चाहिए, तो वो लोग कहाँ से ले पाएंगे तुरंत? देखो उस अवस्था में मैंने क्या बोला, ये पूरा तरह से बैन नहीं किया गया है, ठीक है, रोक लगाया गया है, तो वैसा स्थिति में दिया जाएगा। यहाँ पे लाइसेंस का भी जिक्र किया गया है, तो सरकार वैसा कुछ व्यवस्था करवाएगी, उस वजह से उनको कुछ मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा तरह से वो मंगा ही नहीं सकता है, वरना उन लोगों का काम छूट जाएगा भाई साहब, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, सर जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाएं,
क्योंकि जब आप 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं भाई साहब, एक लगाव, एक उम्मीद बनता है आपके साथ। और कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल विजिट करके देखें, ताकि आपको पता चले कैसे मैं आपको देश विदेश से जोड़ के रखता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल फ्री है। बाय, जय हिंद, जय भारत।